Subscribe to my channel Sunil's Biology Jaipur and press bell icon for updates. हाँ, तो हम आज डिस्कशन करते हैं रास मैकेनिज्म, है ना। रास मैकेनिज्म की फुल फॉर्म क्या है भाई? सबसे पहले तो ये पूछ लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द रास मैकेनिज्म। तो रास में आर इज रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन system. This is called as RAS mechanism. Okay, RAAS, RAS mechanism, renin angiotensin aldosterone system is called as RAS, है ना। होता क्या है, देखो ध्यान देना, समझना। हमको अगर ध्यान हो तो हमने जो लॉ पढ़ा था इफेक्टिव फिल्ट्रेट प्रेशर का फॉर्मूला मैंने पढ़ा था, तो मैंने क्या कहा था, ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है उसमें से हम कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर प्लस ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो था उसको माइनस करके, जब माइनस करते हैं तो एक्चुअल इफेक्टिव फिल्ट्रेट प्रेशर आता है जिसपे कोई चीज़ जो है नेफ्रॉन से फिल्टर हो रही थी। ठीक है, अब सपोज करो क्या है, ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है इसकी वैल्यू क्या है, अगर इसकी वैल्यू लो है, ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है दिस वैल्यू इज लो, तो उस केस में किडनी जो है इफेक्टिव फिल्ट्रेशन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि द डिफरेंस बिटवीन दिस ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, जो हमने कहा था करीबन 10 mm ऑफ Hg था इन आइडियल कंडीशन, है ना, वो कम हो जाएगा। और जितना ये प्रेशर डिफरेंस कम हो जाएगा उस केस में वहां पर क्या हो जाएगा, वहां ये इफेक्टिवली फिल्ट्रेट नहीं हो पाएगा। तो हमको क्या करना है, मतलब हमारी बॉडी में क्या करना है, उस केस में प्रेशर को इंक्रीज करना है। तो समझना क्या होता है, व्हेन ब्लड प्रेशर, बीपी मींस ब्लड प्रेशर इज रिड्यूस, जब बीपी रिड्यूस हो, ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो, तो क्या हुआ, तो ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी क्या है, एक्चुअली लो है उस टाइम। और जैसे ये लो है तो एक काम होना शुरू होता है, क्या, ध्यान देना, इन दैट केस जैसे ये है तो एक काम होता है, क्या होता है, हमारे लीवर से एक प्रोटीन रिलीज होता है, एंजियोटेंसिनोजन फ्रॉम द लीवर। ध्यान देना, एंजियोटेंसिनोजन जो कैसा है, इनएक्टिव है, दिस इज इनएक्टिव, है ना। जो एंजियोटेंसिनोजन ये रिलीज होता है, और ये एंजियोटेंसिनोजन जो प्रोटीन है जो कि एक इनएक्टिव कंडीशन में है, ये कन्वर्ट होगा आगे एंजियोटेंसिन 1 के अंदर। कब? जब नेफ्रॉन में प्रेजेंट, जो हमने पढ़ा था जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, याद है ना, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस JGA, इस JGA से जो किडनी में जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस है, JG है ना, कहां पर है ये, किडनी में, किडनी में हमने कहा था जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। तो किडनी में जो जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस है उससे एक क्या निकलता है, एक हार्मोन निकलता है, रेनिन, और ये रेनिन इस एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देता है इनटू अनदर फॉर्म, एंड दैट इज एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1। ठीक है, और ये एंजियोटेंसिन 1 बाद में कन्वर्ट हो जाता है इनटू द एंजियोटेंसिन सेकेंड में, in presence of a enzyme named as ACE की फुल फॉर्म क्या, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम।
एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एस। ठीक है, इस एस की प्रेजेंस में, जो एस कहाँ से रिलीज हो रहा है, जो एस रिलीज हो रहा है फ्रॉम द लंग्स, हमारे लंग्स की जो एपिथेलियल वॉल है वहां से एस एक एंजाइम है जो कि रिलीज होता है। एंड दिस एस जो है ये एंजियोटेंसिन 1 प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। ठीक है, अब ये एंजियोटेंसिन 2 जो है इसके बारे में हम बात करें यहां पर, तो ये एंजियोटेंसिन 2 दो तरीके से काम करता है। नंबर 1, ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ये खुद एक स्ट्रॉन्ग वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है। स्ट्रॉन्ग वैसोकंस्ट्रिक्टर है ये। वैसोकंस्ट्रिक्टर मतलब ब्लड वेसल्स को सब कॉन्ट्रैक्ट करने वाला वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग वैसोकंस्ट्रिक्टर होने के कारण ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। ब्लड वेसल्स क्या होंगी भाई, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और जब ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो अपना ब्लड प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या हुआ, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ। ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ तो जक्सा ग्लोमेरुलर एपेट जो जक्सा क्या नाम जक्सा क्या ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज हुआ, तो एफिशिएंटली क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन हो जाएगा। अनदर थिंग, ये एंजियोटेंसिन 2 जो है एक और काम करता है। ये एंजियोटेंसिन 2 किसको, एड्रिनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर ही एक एंडोक्राइन ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड, उसके कॉर्टेक्स पार्ट को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, और उस एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट से एक हार्मोन रिलीज करने में हेल्प करता है जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड कैटेगरी का हार्मोन है। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है एक तरह का वहां पर, जिसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन का नाम क्या है, एल्डोस्टेरॉन। कई सारे तरीके के मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं। कॉर्टिकॉइड्स मतलब स्टेरॉइड्स, ये स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं जो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से निकलते हैं। तो उनमें से मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स कैटेगरी के जो हार्मोन्स होते हैं उनमें से सबसे मेन हार्मोन होता है एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, तो उसको स्टिमुलेट करते हैं एल्डोस्टेरॉन को रिलीज करने के लिए। और ये एल्डोस्टेरॉन जो होता है ये दो तरीके से काम करता है। एक तो ये ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। ब्लड वेसल ये भी एक स्ट्रॉन्ग वैसोकंस्ट्रिक्टर है। ठीक है, तो ब्लड वेसल को क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। एज वेल एज ये क्या करता है, ये नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पोर्शन में सोडियम आयन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। सोडियम एब्जॉर्प्शन इन ट्यूबुलर पार्ट, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, इसको भी बढ़ा देता है। ठीक है, तो जब ये बढ़ा तो अल्टीमेटली क्योंकि ब्लड में सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई और सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई तो क्या हो गया, तो भी बीपी बढ़ गया। और इन दोनों तरीके से ब्लड वेसल के कॉन्ट्रैक्ट होने से या सोडियम आयन के एब्जॉर्प्शन होने से फाइनली क्या हुआ, दोनों के कारण ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक जो प्रेशर है वो इंक्रीज हुआ। और जब ये इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, एफिशिएंट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो पाएगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पॉसिबल होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहां पर ये देखो रेनिन, ये जो हार्मोन रिलीज हो रहा है किडनी से जक्सा ग्लोमेरुलर एपरेटस से, रेनिन वो है ना, प्लस एंजियोटेंसिन, ये एंजियोटेंसिन 1 जो यहां पर बना एंजियोटेंसिन जो कि काम कर रहा है, तो एंजियोटेंसिन, फिर उसके बाद एल्डोस्टेरॉन, ये एल्डोस्टेरॉन है ना, इन तीनों से मिलकर वर्ड बना यहां पर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। तो ये काम करता है हमारी किडनी के अंदर किसके लिए, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए। जब ब्लड प्रेशर कम हो जाए और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो रहा हो उस समय ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए ये मैकेनिज्म काम करती है।